तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए हर बार ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ये फ्री बीज परिभाषित शब्द नहीं है, क्या है इसका मतलब, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह की चिंता जाहिर की जा रही है, गंभीरता जताई जा रही है, उतने प्रयास इसको रोकने के लिए उतनी गंभीरता से दिखते नजर नहीं आते हैं। और राजीव, इसलिए ही सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि जब ये बहस शुरू होती है, जब रेवड़ी कल्चर को लेकर जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, तो फिर से वही सवाल उठ जाता है कि भैया किसकी रेवड़ी सेवा, किसकी मेवा, ये कौन तय करेगा, कौन सही कौन गलत। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि जिस देश की जनता लालची हो उस देश का राजा धूर्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए, जनता में लालच पैदा करके और पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, चाहे जो भी पार्टी देश में हो इस वक्त, दक्षिण से लेकर उत्तर तक यही एक सिलसिला चला जा रहा है कि जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लालच जो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लो। हमारे वरिष्ठ साथी प्रभाकर ने बहुत सारी बातें कही दी है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ आपको एक उदाहरण ये देता हूँ कि अभी मैं पिछले एक हफ्ते पहले 8-10 दिन के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान गया था और उनके सीमावर्ती जिलों में 7-8 जिलों में 3-3, 4-4 जिले दोनों प्रदेशों में मैं गया। तो जब आप मध्य प्रदेश में जाइए तो वहाँ के लोग लाडली बहना योजना जो अभी चुनाव से 4 महीने पहले शुरू हुई है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। उसको भी चेंज किया गया, पहले 18 साल था, फिर उसकी उम्र 21 साल की गई, फिर उसको अविवाहित लड़कियों तक किया गया। उसमें 1250 रुपये महीने देने की बात है। रक्षाबंधन के दिन अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे शिवराज सिंह सरकार ने और भी दिए और सारी लड़कियों को ये पैसा देना। इसके पहले एक लाडली योजना है, लेकिन ये चुनाव से पहले लाडली बहना योजना शिवराज सरकार ने शुरू की। किस लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए। उस मध्य प्रदेश के 25 साल, 28 साल, 23 साल, 22 साल के युवा से पूछिए तो वो बोलते हैं कि शिवराज सरकार लड़कियों को तो दे रही है, लड़कों को क्या दे रही है। लेकिन 50% महिलाओं का वोट हासिल करना चाहती हैं, लेकिन लड़कों को जो रोजगार देना चाहिए, जो नौकरियां निकलनी चाहिए, जो नौकरियों की भर्ती में पारदर्शी परीक्षाएं होनी चाहिए, वो ये सरकारें नहीं करा पा रही। उल्टे ये एक तरह से जिसको आप फ्रीबीज कह रही हैं वो उन्होंने किया। अब मध्य प्रदेश से निकल करके आप भरतपुर, धौलपुर आइए और वहाँ के लोगों से बात कीजिए तो वहाँ पर मोबाइल बट रहा है औरतों को, लड़कियों को। क्या 3 साल तक 5 GB डेटा राजस्थान सरकार भराएगी। 1,35,00,000 लड़कियों को मोबाइल दिया जाएगा। उनके परिवार वाले बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कम उम्र के लड़के लड़कियों को मोबाइल देने से बहुत नुकसान भी, फ़ायदे तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा अपरिपक्व मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए मोबाइल परेशानी का कारण ही बन रहा है, ये देखने में आ रहा है। तो गहलोत सरकार, वो कांग्रेस की सरकार है, वो भी लड़कियों, महिलाओं को मोबाइल देने का काम कर रहे हैं और 3 साल तक मोबाइल फ़ोन तो दे ही रहे हैं, सिम कार्ड दे ही रहे हैं, 3 साल तक उसको भराने का भी, रिचार्ज करने का भी वायदा कर रहे हैं और ये प्रक्रिया वहाँ भी शुरू हो गई है। वहाँ के युवाओं का भी दर्द यही है कि राजस्थान में ज़्यादातर भर्ती प्रक्रिया, पर्चा लीक हुआ, अध्यापकों का पर्चा लीक हुआ, वहाँ पर भी कोई नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होनी है वो साफ सुथरे तरीके से नहीं हो पा रही है। देश किस तरफ जा रहा है आपको देखना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री ये बात फ्रीबीज को लेकर के हमेशा वो आक्रामक रहते हैं। इसी वजह से आप देखिए मध्य प्रदेश में जब वो आजकल जा रहे हैं तो एक बार भी न शिवराज सिंह का नाम लेते हैं, न लाडली बहना योजना का वो नाम लेते हैं। अभी कल ही 53,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज सिंह सरकार ने किया मध्य प्रदेश में। तो अभी, और जब मैं वहां से लौट के उत्तर प्रदेश आया तो पता चला कि 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं जिन्होंने 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, अब उनका डेटा यहाँ बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले मोबाइल और लैपटॉप हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार भी इन युवाओं को दे। तो अगर आप नोएडा से 10 कदम आगे चल करके दिल्ली जाएं तो वहाँ तो फ्रीबीज का पूरा चर्चा पूरे देश में है। तो ये पूरा सब कुछ जो हो रहा है, अभी आप देखिए रक्षाबंधन में ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को और सरकारी कंपनियों का, ऐसा कौन सा बैलेंस शीट सार्वजनिक हो गई जिससे रक्षाबंधन के दिन रसोई गैस के सिलेंडर 200 रुपये कम हो गए। आश्चर्य नहीं होगा देश को जब दिवाली के मौके पर इसी तरह केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल में लोगों को राहत दे दे।
लेकिन ये सब चीजें चुनाव को देख करके है। 80 करोड़ लोगों को राशन की मियाद दिसंबर में खत्म होगी। क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार वो 80 करोड़ राशन देने का काम अब बंद कर देंगे, क्योंकि कोरोना का कोई इफेक्ट अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसे बढ़ाया जाएगा और चुनाव उसी पर लड़ा जाएगा। तो ये इसमें एक पार्टी, दो पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, समाजवादी पार्टी, ऐसा किसी समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अखिलेश यादव 500 रुपये महिलाओं के खाते में डालते थे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि पहले उन्होंने चुनाव में घोषणा की थी कि वो साड़ी बांटेंगे, बाद में ये तय हुआ कि बहुत महिलाएं तो साड़ी पहनती नहीं हैं, तो हुआ सूट बांटा जाएगा। फिर सूट के लिए भी हुआ कि कलर का मामला फंसेगा, तो ये हुआ कि 500 रुपये खातों में दे दिया जाए। तो वो 500 रुपये डायरेक्ट खातों में दिया गया, उसका कोई लाभ तो नहीं हुआ। लैपटॉप भी बहुत बांटे अखिलेश यादव ने, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन ये जनता के एक पॉकेट में देना और दूसरे पॉकेट से निकालने का खेल सरकारें और राजनीतिक पार्टियां खूब अच्छे से कर रही हैं। बिल्कुल, और उसकी तस्दीक साफ तौर पर दिख रही है। और खासतौर से जब हम चुनाव के मुहाने पर ही हैं, हम देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं और किस तरह से लगातार एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं, हजारों करोड़ रुपए किस तरह से जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर लुटाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो चलिए राजनीतिक